नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जयंती पर याद किए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कई जगह लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कोविड को देखते हुए सदर अस्पताल में साफ सफाई और कलर का काम शुरू। वैक्सीनेशन का दिख रहा असर। संक्रमण बढ़ने के बाद भी अस्पतालों में नहीं हो रही है भीड़। स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पर असामाजिक तत्व के लोगों ने पोती कालिख। लोगों में आक्रोश। नवादा परसौनी सहित 4 जगहों के 19 दुकानों को चोरों ने एक ही रात में बनाया निशाना। स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिले के विभिन्न प्रखंडों के अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई, जिसमें नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके 126वीं जयंती पर कई कार्यक्रम किए गए और दीप प्रज्वलित करते हुए नेताजी के तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया तथा माल्यार्पण किया गया और नेताजी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए लोगों ने नेताजी से सीख लेने की शपथ ली। इस दौरान नेहरू युवा केंद्र भोरे प्रखंड समन्वयक अनु कुमार पांडे के नेतृत्व में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विवेक तिवारी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी तथा आजादी के समाहित उनके विचारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नेताजी अदम्य साहस व बलिदान का परिचय देते हुए भारत की आजादी में अपना समर्पण कर दिए। इस दौरान उन्होंने आजाद हिंद फौज का भी गठन किया था, जिसमें उनके विचारों से प्रेरित होकर सैकड़ों युवा इस फौज से जुड़कर भारत को आजादी दिलाने में अपनी भागीदारी निभाते रहे। कोविड संक्रमण को देखते हुए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में साफ सफाई और कलर का काम शुरू करा दिया गया है, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड में आए दिन गंभीर हालत में मरीजों का इलाज किया जाता है और ऐसे में संक्रमण फैलने की स्थिति बनी रहती है, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर अस्पताल में कलर और साफ सफाई का काम जोर शोर से चल रहा है। समय रहते जिले के लोगों ने काफी उत्साह के साथ वैक्सीन की डोज ली है, जिसका असर अब अस्पतालों में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से तीसरे लहर में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है, उस तरह से अस्पतालों में भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिल रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अधिकांश लोग वैक्सीन की डोज लेकर अपने आप को सुरक्षित कर चुके हैं, जिसके वजह से लोगों में संक्रमण तो फैल रहा है, परंतु स्थिति गंभीर नहीं हो रही है और लोग आसानी से स्वस्थ हो जा रहे हैं। अन्यथा दूसरे लहर में जिस तरह से अस्पतालों में प्रतिदिन भीड़ भाड़ देखने को मिलती थी या ऑक्सीजन की आवश्यकता जिस तरह से देखने को मिली, वह तीसरे लहर में नहीं दिख रही है। हालांकि जिला प्रशासन अपने तरफ से पूरी तैयारी करके रखे हुए है। सदर अस्पताल के परिसर में अलग से इमरजेंसी के लिए वार्ड बनाया गया है, जिसमें बेड लगाकर पूरी तैयारी कर दी गई है। वहीं डॉक्टरों के बैठने के लिए भी बाहर कैंप लगाया गया है तथा ऑक्सीजन की भरपूर सप्लाई के लिए ऑक्सीजन प्लांट का भी निर्माण कार्य कंप्लीट है। इसके बावजूद भी लोगों को अस्पताल में आने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, जो सबसे अच्छी खबर है। गोपालगंज जिले में प्रतिदिन 30 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं, परंतु सभी लोग होम आइसोलेशन में रहते हुए ही स्वस्थ हो जा रहे हैं। इसलिए जिला प्रशासन लगातार सभी लोगों से अपील कर रहा है कि लोग अपनी बारी आने पर निश्चित ही वैक्सीन की खुराक लें, ताकि सभी लोगों को कोरोना से सुरक्षित किया जा सके। मोहम्मदपुर के गोविंद उच्च विद्यालय के प्रांगण में लगी स्वतंत्रता सेनानी तथा पूर्व विधायक स्वर्गीय शिववचन त्रिवेदी की प्रतिमा पर असामाजिक तत्वों के लोगों ने कालिख पोतते हुए उनका अपमान किया है, जिसके वजह से क्षेत्र के लोग काफी आक्रोशित हैं और जिला प्रशासन से गुनहगारों को तुरंत गिरफ्तार कर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ जहां जिला प्रशासन महापुरुषों की प्रतिमा की साफ सफाई कराते हुए 26 जनवरी के अवसर पर उनको पुष्प माला अर्पित करने की तैयारी में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है जो घोर निंदनीय है और जो भी इस मामले में दोषी पाए जाएं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के महईचा में कुछ दिनों पहले एक बोलेरो गाड़ी से शराब लूटने वाले लोगों पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किया था और इस मामले में कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था, परंतु 7 लोग अभी भी इस मामले में फरार चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। और अब पुलिस की दबिश से परेशान होकर ये सभी लोग सरेंडर कर दिए हैं, जिसके बाद इन सबको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है और इन पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बताते चलें कि कुछ दिनों पहले शराब तस्कर बोलेरो गाड़ी में शराब लेकर जा रहे थे, तभी पुलिस उनका पीछा करने लगी। इस दौरान महईचा गांव में तस्करों की बोलेरो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद तस्कर गाड़ी और शराब छोड़कर फरार हो गए। परंतु दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने गाड़ी के अंदर शराब देखकर लूटपाट शुरू कर दिया, जिसके बाद तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने शराब लूटने वाले लोगों की पहचान कर ली और उन सभी लोगों पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किया था, जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी और कुछ लोग फरार चल रहे थे। ऊंचका गांव थाना की पुलिस ने पूर्व से शराब के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों आरोपी संदीप सिंह और बीगू महतो बताए जा रहे हैं। पुलिस इन दोनों आरोपियों को उनके गांव में ही छापेमारी कर गिरफ्तार की है, जिसके बाद दोनों को पूछताछ करते हुए पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इन दोनों आरोपियों पर पहले से ही उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज था। भोरे थाना की पुलिस ने इमिलिया गांव में छापेमारी कर 40 बोतल शराब बरामद की है। वहीं पुलिसिया कार्रवाई में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। प्राप्त सूचना अनुसार एएसआई मोहन कुमार निराला ने इमिलिया गांव में छापेमारी की, जहां पुलिस की टीम को देखते हुए एक बाइक पर सवार 2 लोग खेत में शराब फेंक कर भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और इनके 40 बोतल शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया। गिरफ्तार दोनों तस्कर इमिलिया गांव के निवासी सुजीत कुमार पांडे एवं अनिल कुमार मांझी बताए जा रहे हैं। इन दोनों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए रविवार को इन्हें जेल भेज दिया गया। नवादा परसौनी सहित 4 जगहों के 19 दुकानों को चोरों ने एक ही रात निशाना बनाया, जिसमें संत मोड़ पर चौकीदार ने चोरों की 2 साइकिल को पकड़ा है। ऊंचका गांव थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। इस दौरान शनिवार की देर रात चोरों ने एक साथ कई जगहों पर जिस तरह से निशाना बनाया, उसको देखते हुए स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। प्राप्त सूचना अनुसार शनिवार को दुकान चलाने के बाद जब लोग अपने घरों में जाकर सो गए तो देर रात नवादा परसौनी बाजार के डॉक्टर रामनाथ प्रसाद और संजय जायसवाल के साथ दवा दुकानों को और अशोक के किराना दुकान तथा नवीन कुमार के एयरटेल बैंक सिम रिचार्ज की दुकान सहित कई दुकानों को यहां चोरों ने निशाना बनाया और लाखों की संपत्ति की लूट की। तो वहीं संत मोड़ पर जब चोर घटना को अंजाम दे रहे थे, उसी दौरान वहां के चौकीदार की नींद खुल गई। तो चौकीदार जब बाहर निकला तो उसको देखकर चोर भाग गए और अपनी 2 साइकिल छोड़ दिए, जिसको चौकीदार ने जब्त कर लिया है। वहीं इस चोरी की घटना के बाद स्थानीय जिला पार्षद सदस्य ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि कार्रवाई यदि पुलिस के द्वारा नहीं की जाएगी तो थाना क्षेत्र के लोग आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के नवादा परसौनी, मूड़ा, मकसूदपुर, बरारी, हरकेश और संत मोड़ पर 19 दुकानों को एक ही रात चोरों ने निशाना बनाया है और चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं जिला पार्षद सदस्य ओम प्रकाश सिंह मौके वारदात पर पहुंचे और लोगों से घटना की जानकारी ली, जिस पर लोगों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि आए दिन चोरियां हो रही हैं, परंतु चोर गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं और ना ही सामान बरामद हो रहा है, जिसके वजह से लोग काफी आक्रोशित हैं। पुलिस जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार करे और सख्त से सख्त कार्रवाई करे तथा लोगों के लूट की गई सामान को बरामद करे। ओम प्रकाश सिंह ने पुलिस अधीक्षक से भी इस मामले में संज्ञान लेने का निवेदन किया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जयंती पर याद किए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कई जगह लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कोविड को देखते हुए सदर अस्पताल में साफ सफाई और कलर का काम शुरू। वैक्सीनेशन का दिख रहा असर, संक्रमण बढ़ने के बाद भी अस्पतालों में नहीं हो रही है भीड़।
स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पर असामाजिक तत्व के लोगों ने पोती कालिख, लोगों में आक्रोश। नवादा परसौनी सहित 4 जगहों के 19 दुकानों को चोरों ने एक ही रात में बनाया निशाना, स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।